अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ आज हमें एक्टिविटी 2 करनी है। उसमें हमें एंगल पढ़ना है। एंगल क्या होता है? एंगल दो रेज का बना होता है। मीन्स ये एक इनिशियल पॉइंट है, ये एक रे है, ये एक रे है। तो इन दो रेज का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं? अगर हम इसको नाम लिखेंगे ए बी एंड सी, जो भी इनका वर्टेक्स पॉइंट होता है, जिससे पॉइंट से वो स्टार्ट होते हैं दो रेज, तो उनको हम बीच में ला सकते हैं, या ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं एंगल ए बी एंड सी। तो बी को हम बीच में ले सकते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, उसमें पहला ही क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स फ्रॉम द थिंग्स अराउंड यू। तो हमें हमारे अराउंड में कौन कौन से एंगल्स होते हैं दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखेंगे कैपिटल वी, तो वी एक एंगल है जो जिसमें दो आर्म्स हैं। ठीक है, या दूसरा हम लिख सकते हैं हैंड्स ऑफ वॉच। वॉच में जो हैंड्स होते हैं, ठीक है, ये भी एक एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तीसरा हम देख सकते हैं आइसक्रीम कोन। कोन आइसक्रीम ऐसी होती है, उसमें भी ये दो आर्म्स होती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, आइडेंटिफाई द वर्टेक्स एंड आर्म्स इन ईच। हमें एंगल बताने हैं जो यहाँ पे गिवन है, तो हमें उनके आइडेंटिफाई करने हैं कौन सा वर्टेक्स है, उसके आर्म कौन सी है। तो मैं आपको फिगर दिखाऊंगा यहाँ पे। अगर मैं ये फिगर दिखाऊंगा, एंगल है एन ओ एम, एंगल NOM। इसमें हमें आल्सो आइडेंटिफाई द वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन सा होता है? जो इनिशियल पॉइंट है, तो O है यहाँ पे। वर्टेक्स कौन है? O, वर्टिकस इसका O है। और आर्म्स कौन है? ON एंड OM, ON एंड OM। यह है पहले वाले की। दूसरे वाले की एंगल ZYX, और इसकी वर्टेक्स कौन है? Y, क्योंकि Y से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आर्म्स कौन है इसमें? YZ एंड YX। तो इस तीसरा पार्ट बहुत ही ईजी है, ये भी देख लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, स्टेट द गिवन फिगर एंड राइट अनदर नेम ऑफ एंगल 1 का। हमें इन जो ये फिगर दी गई है यहाँ पे, इसमें हमें बताना है जो ये एंगल 1 है उसका और एक नाम क्या होगा। AOC, एंगल 1 इक्वल टू एंगल AOC, एंगल 1 इक्वल टू एंगल AOC। यहाँ तक समझ आया? एंगल 2 इक्वल टू ये वाला है COB, एंगल COB या BOC आप लिख सकते हैं। तीसरा एंगल 3 कौन है इसमें? बी, ये क्यों है यहाँ नहीं, BOD एंड एंगल 4 कौन है? AOD। तो इसके दूसरे नाम से। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट्स विच आर इंटीरियर एक्सटीरियर। इंटीरियर मैंने आपको हमेशा बताया, इंटीरियर जो अंदरूनी पॉइंट्स होते हैं, एक्सटीरियर जो बाहर होते हैं, ऑन द लाइन जो लाइन पे होते हैं। तो पहले हमें बताना है एक्सटीरियर, इंटीरियर और ऑन लाइन। ये फिगर है, इसमें हमें बताना है एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ये एक एंगल है, एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन है? एक्स, एंगल के बाहर, एक्स वाई, बस दो ही पॉइंट्स है। अब बी पार्ट है, उसका इंटीरियर पॉइंट्स कौन है? इंटीरियर मीन्स एंगल के अंदर, ए एंड बी, ए बी। अब सी पार्ट ऑन द लाइन, ऑन द लाइन कौन कौन है? ओ सॉरी पी एस टी आर, ये पॉइंट्स हैं इसके ऑन द लाइन। या आप यहाँ पे जो मैंने आर्म्स बताए ना, उनके में एरो रखना ऊपर, जो मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया, क्योंकि ये रेज होते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये पॉइंट है ना P Q एंड R, ये दोनों उसके खुद के पॉइंट्स हैं एंगल के, खाली उसमें लाई कर रहे हैं S एंड T, यहाँ पे ST लिखना, ठीक है। अब है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है मेजर द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग ए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से हमें मेजर करने हैं, इसको हम प्रोटेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। उसमें हमें मेजर करना है पहला एंगल, जो बेस लाइन होती है वो इस पे रखनी है, जो ये पॉइंट होता है उस पर जो वर्टिकस होता है वही रखना होता है। तो मैंने वर्टिकस रखा, ठीक है, और बेस लाइन भी रखी। तो पहला है यहाँ पे नियर अबाउट 62, 60, ये है 60 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 62। तो पहले में आप क्या लिखना है, इसमें आप 60 लिखना क्योंकि आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा एरो इधर रखना है। पहले में 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है। अब दूसरा देखेंगे यहाँ पे ये एग्जैक्ट है 100, ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। यहाँ से देखिए ये 90 होता है और ये 100 है। दूसरा है 100, तीसरा है तीसरा 119, 118 होगा, जस्ट वेट। तीसरा है 118, 118 डिग्री, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला एग्जैक्ट 40 डिग्री है। कितना है, 40 डिग्री। तो प्रोटेक्टर का आप कैसे यूज़ करोगे, प्रोटेक्टर का जो ये देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, जो ये होता है 90 डिग्री होता है। 90 से यहाँ अगर देखेंगे लेफ्ट साइड से कम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। उसके बाद 100, 10, 120, 130, 40, 50, 60, 70, 100, 180। तो अगर ये 180 अगर एक ही लाइन होती है ना, वो स्ट्रेट एंगल होता है। तो वो भी मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रा द फॉलोइंग यूजिंग ए प्रोटेक्टर, नेम द एंगल करेक्टली। हमें बताना है, पहले मैं आपको यहाँ पे डिफिनीशन बताऊँगा। एक्यूट एंगल नहीं ऐसे ही बताऊँगा मैं, जस्ट वेट। ये पेज आप ओपन कीजिए, यहाँ पे ये वाला पेज क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊँगा ज़ीरो एंगल कौन होता है। जब हम दो लाइन्स को ओवरलैप करेंगे, मीन्स ऊपर दो लाइन्स होती हैं, ठीक है, व्हेन टू आर्म्स ऑफ एन एंगल ओवरलैप, तो उन दोनों के दरमियान एक बन जाता है, एक एंगल बन जाता है, वो 0 डिग्री बन जाता है, वो 0 डिग्री बन जाता है। दूसरा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री। 0 से ज़्यादा, 90 और 0 के दरमियान, मीन्स अगर ये 90 है यहाँ पे और ये 0 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेस देन 90, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। इसको हम बोलते हैं इन सबको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 89.90 तक, 89.90 तक हम बोल सकते हैं एक्यूट एंगल। अगर हम 90 होगा बराबर, ये 90 कहीं पे होगा तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ये याद रखना है, एक्यूट एंगल 90 से कम, राइट एंगल बराबर 90। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से ज़्यादा और 180 से कम, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 91, 92, 93, 100, 120, 130, 180, 180 नहीं 179 भी अगर होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अगर हम देखेंगे स्ट्रेट, अगर अब 180 होगा, मीन्स एक ही लाइन होगी, ठीक है, दो रेज होंगे, जैसे एक रे यह है, दूसरी रे यह है, ये पॉइंट है उनका, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। बस इतना ही आपको याद रखना है। और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है। रिफ्लेक्स एंगल होता है, सम ऑफ रिफ्लेक्स एंगल होता है 360 डिग्री, मीन्स अगर दो लाइन्स होंगे उनका सम होगा 360, मीन्स जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, ये है 180, उसके नीचे अगर होगा
जैसे फिर हम ऐसे देख सकते हैं, कोई लाइन होगी तो इसका होगा यहाँ पे 140 मीनस 180 प्लस 140, वो जितना होगा सम ऑफ एंगल्स, अगर उससे ज़्यादा होगा 180 से ज़्यादा होगा तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो 360 जब बराबर होगा तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 होता है, रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 लेस देन 360 होता है, तो कंप्लीट एंगल 360 होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रा द एंगल फॉलोइंग यूजिंग प्रोटेक्टर एंड नेम करेक्टली। 35 डिग्री है, एक एंगल हमें बनाना है, ठीक है, 35 डिग्री वाला। ये है 20, ये है 30, ये है 40, 30 और 40 के दरमियान ये 35 है। तो मैं एक लाइन डाल देता हूँ, ये ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ इनको, ठीक है। तो ये बन गया 35 डिग्री। अब हमें नाम देना है इसको, इसका नाम क्या होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्यों, क्योंकि ये लेस देन 90 है, क्योंकि ये लेस देन 90 है। ये है पहले का। दूसरा 60 भी एक्यूट ही है। चलो मैं आपको दिखाऊंगा। 50, 60, ये भी एक्यूट ही है। थर्ड वाला, थर्ड भी एक्यूट ही है। फोर्थ राइट एंगल है। देखिए फोर्थ मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक लाइन डाल दी मैंने, यहाँ पे ये 90 है, तो इनको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये 90 डिग्री बन गया। ये राइट एंगल है, राइट एंगल है। उसके बाद 110, हाँ ई पार्ट, एक लाइन में डाल रहा हूँ, ये जो बेस लाइन है उस पर पॉइंट रखता हूँ, ठीक है। तो 110, यह है 90, 100 एंड 110। तो इनको ज्वाइन कर लेता हूँ, ये बन गया 110। 110 क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसके और पार्ट्स हैं वो देख लेना, ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, आइडेंटिफाई द एंगल्स एज एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट विथआउट मेजरिंग देम। कंप्लीट विथआउट मेजर, हमें मेजर नहीं करने हैं, ये डायरेक्टली बताने हैं हमें। देखिए अगर 90 होगा वो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, अगर 90 होगा वो स्ट्रेट एंगल होता है। तो ये स्ट्रेट एंगल नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ी है। तो 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा 110 होगा या 120 होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से ज़्यादा होता है। बी पार्ट एग्जैक्ट 90 है, तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल, राइट एंगल। तीसरा सी पार्ट, ये लेस देन 90 है, ठीक है ना, अगर 90 यहाँ है, ये 90 से कम है, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। डी पार्ट, ये स्ट्रेट है, ठीक है, दो रेज हैं इस पे, ये बराबर स्ट्रेट है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, इसका सम होता है 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल। ई पार्ट, ई पार्ट अगर हम देखेंगे, ये भी देखिए अगर प्रोटेक्टर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये 70 होगा या 60 होगा, ये लेस देन 90 है, ये है एक्यूट। एफ पार्ट, एफ पार्ट अगर मैं देखूँगा ये पूरा सर्कल है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। जी पार्ट 90 से ज़्यादा है, लेस देन 180 है, तो ऑब्ट्यूज एंगल। एच एग्जैक्ट 90 डिग्री है, तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लासिफाई द एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, जीरो, राइट और कंप्लीट यूजिंग दियर मेजर। बताना है इनमें से कौन सा क्या है। 117 डिग्री है, सॉरी यहाँ पे इसको बोलना कंप्लीट एंगल,
एफ पार्ट को। कंप्लीट एंगल रिफ्लेक्स होता है लेस देन 90, ये 360 है, 360 क्या होता है कंप्लीट एंगल। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमें क्लासिफाई एंगल्स बता। 117 डिग्री 90 से ज़्यादा आता है और 180 से कम आता है। बिटवीन 90 एंड 180 आता है ना ये, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो मैंने बताया आपको, ये मत लिखना, डायरेक्टली लिखना आप ऑब्ट्यूज। बी पार्ट 28 लेस देन 90 है तो एक्यूट एंगल। सी पार्ट 150 90 से ज़्यादा है 180 से कम है तो इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। डी पार्ट 270 180 से ज़्यादा है 270 लेकिन 360 से कम है तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ई पार्ट 0 को हम बोलते हैं 0 ही। एफ पार्ट 49 लेस देन 90 है तो एक्यूट है ये। अब ये बहुत ही 90 से ज़्यादा है 90.5, अगर 90 होगा तो राइट एंगल होता है, लेकिन ये 90.5 है तो ये कहाँ की जा रहा है, तरफ जा रहे हैं 180 की तरफ, तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसके बहुत से इजी पार्ट्स हैं बहुत सारे। 89.5 के पार्ट 89.5, अगर 90 होगा राइट एंगल होगा, लेकिन 89 5 पॉइंट कम है इसको, तो ये कहाँ की जा रहा है एक्यूट की तरफ ही जा रहा है, ये एक्यूट में ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज फॉर्मड बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शन नॉर्थ एंड ईस्ट। देखिए ये मैंने एक डायरेक्शन बनाई है, डायरेक्शन सेम हमेशा ऐसे ही होता है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्ट में हमें नॉर्थ एंड ईस्ट कौन सा एंगल बना रहे हैं, नॉर्थ एंड ईस्ट ये डिग्री बना रहे हैं तो ये राइट एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। बी पार्ट नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ ये स्ट्रेट लाइन्स है, ये उनका पॉइंट ओ है तो ये यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं तो स्ट्रेट एंगल। सी पार्ट साउथ एंड नॉर्थ वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ वेस्ट इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान। देखिए अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर को लूँगा, जस्ट वेट, साउथ एंड नॉर्थ वेस्ट इन दोनों के दरमियान आएगा ना। अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर को लूँगा ऐसे, ठीक है, तो ये यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन ली ना यहाँ तक, एरो या एरो यहाँ, तो यहाँ पे भी 130 बन सकता है, जैसे यहाँ पे ना 120 120 130। अगर मैं इस पॉइंट को लूँगा तो यहाँ की तरफ एक्यूट होगा, कम होगा 90 से कम। अगर मैं इस पॉइंट को लूँगा तो यहाँ की तरफ ज़्यादा, यहाँ की तरफ कम। अब यहाँ पे है इनमें से कोई भी लाइन है तो ये 90 है, 90 से ज़्यादा यहाँ है तो वो कितना बन गया 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल। डी पार्ट साउथ एंड साउथ वेस्ट, साउथ ये है, ठीक है, और साउथ वेस्ट इन दोनों के दरमियान, तो ये 90 से कम आएगा तो एक्यूट एंगल। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है, ट्रू फॉल्स है, बहुत ही इजी है। द मेजर ऑफ कंप्लीट एंगल इज़ 180, मेजर ऑफ कंप्लीट एंगल इज़ 180, ये फॉल्स है, क्यों, मेजर ऑफ कंप्लीट एंगल होता है 360। चलो दूसरा, एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन एन एक्यूट एंगल बट स्मॉलर देन एन स्ट्रेट एंगल, ये ट्रू है। ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है, या 90 एक्यूट एंगल से भी ज़्यादा होता है, बट स्मॉलर देन स्ट्रेट एंगल 180 से कम होता है। सी पार्ट व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री दे कॉल्ड पैरेलल लाइन्स, दे कॉल्ड फॉल्स पैरेलल लाइन्स, क्यों, क्योंकि अगर हम कोई भी दो व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, एक लाइन है दूसरी लाइन ने इंटरसेक्ट किया है उसको, क्या ये पैरेलल लाइन्स होते हैं, पैरेलल लाइन्स होते हैं वो जो पैरेलल जिनकी डिस्टेंस सेम होती है हमेशा। डी पार्ट
द इनर एंड आउटर स्केल्स ऑफ प्रोटेक्टर रीड्स द सेम मेजरमेंट एट 90 डिग्री। द इनर एंड आउटर स्केल्स, अगर हम देखेंगे इनर मीन्स जो अंदर, यहाँ अगर मैंने कोई भी लाइन डाल दी है इस पे, अगर मैं देखूंगा ये 90 है, 70, 30, अगर मैं देखूंगा यहाँ पे इस पॉइंट को लूँगा तो इसको मैं आउटर बोलूँगा 110, 120, 130, लेकिन 90 सेम दोनों में है, तो ये ट्रू है। 285 इज़ ए रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्वियसली ट्रू है। 285 लेस देन 360 एंड ग्रेटर देन 180 है, तो ये ट्रू है। तो ये अब होमवर्क भी मैंने आपको दिखाया, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, तो थैंक यू। इसके और पार्ट्स मैंने यहाँ पे बताए, 1-2 पार्ट्स आपको करना है ना, वो कर लेना, जिसको नहीं आएंगे मुझे बताना। थैंक यू।